ओम शांति। सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, भंडार और दाता, कल्याणकारी परमपिता शिव बाबा हमारे प्यारे 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 पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है, स्वामी है। हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाले हैं और वही हमारे प्राणों के प्राणेश्वर है। तो बाबा ने हम बच्चों को पावन बनाने के लिए खुद ही हमें ढूंढा है। जैसे हम तो नहीं पहचानते थे, हम तो जन्म मरण में आने के कारण भूल गए, लेकिन बाबा तो अजन्मा अकर्ता अभोक्ता है। बाबा को पता है कि मेरा बच्चा कहाँ रहता है, इस समय पर वो संसार में किस कोने में है। तो भगवान ने हमें ढूंढ निकाला है। तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन बाबा ने हमें खुद ढूंढा। तो हम तो सिर्फ यही कहते रहे, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। और मैं तो सिर्फ यही अंत में इसी निर्णय पर पहुंचा कि हे भगवान, या तो तुम हो ही नहीं, अगर हो तो आप मुझे मिले क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं हो। मैं इतना तड़प रहा हूँ और मैं आपको माँ भी समझता हूँ, पिता समझ रहा हूँ, और फिर आप दया के प्रेम के सागर भी हो। तो जो दया का सागर हो, प्रेम का सागर हो, और कोई तड़प रहा हो, तो क्या वो तड़फन को देख सकता है? तो आप मिलते क्यों नहीं हो? मुझे इतना समय हो गया भक्ति करते हुए, इतना मैं नैनों से नीर बहाता हूँ आपसे मिलने के लिए। या तो आप हो नहीं, अगर हो तो मिलते, और या मैं अंधेरे में ही ढूंढ रहा हूँ। तो कुछ समय के बाद बाबा ने ही मुझे ऐसा प्यार से रास्ता दिखाया, जो बाबा ने अपनी गोद में समा लिया। तो भगवान परमपिता परमात्मा जानते हैं, जैसे पौधे पर समय अनुसार ही पत्ते निकलते हैं, समय अनुसार ही फूल आते हैं, समय अनुसार ही कली निकलती है, समय अनुसार ही फल आता है, और समय अनुसार ही फल पकता है। तो बाबा भी हम बच्चों कहते हैं कि बच्चे, ड्रामा में जब भी फिक्स होता है तभी मेरा मिलन होता है। तो ड्रामा में अगर उससे पहले कच्चा फल अगर आप खाओगे तो वो क्या होगा, कड़वा होगा, खट्टा होगा, और आप उसको पसंद नहीं। तो ये फल पकने का भी समय ही होता है। इसी प्रकार मेरे से मिलने का भी समय निश्चित है, जबकि आप पिता परमात्मा की गोद में आते, उससे पहले आ ही नहीं सकते। तो भगवान जानते हैं। तो शिव बाबा ने, कल्याणकारी बाप ने हमको ढूंढा है। और वो भी किस लिए ढूंढा है? बच्चा, पिता बच्चे को जन्म देता है, किस लिए? उसको क्या, उसको नौकर चाकर बनाने के लिए? हर पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा टॉप मोस्ट बने, सबसे ऊंचे से ऊंचा उसका स्थान हो, ऊंचे से ऊंचे उसकी रिस्पेक्ट हो, और वो सदा जीवन में सुखी रहे। श्री बाबा भी हमको सारे कल्प के लिए सुखी बनाने के लिए आते हैं, और बहुत अति सहज रास्ता बताते हैं। पहले तो हमें खुद की पहचान देते हैं, तुम कौन हो, तुम खुद को ही भूले हुए हो, और फिर अपने बाप को भूले हुए हो, अपने घर को भूले हुए हो, और फिर अपनी ओरिजिनल स्थिति, वास्तविकता में तुम कौन हो, ये भी, अपनी वैल्यू को भी नहीं पहचानते। तो बाबा ने आकर के हमको बताया कि तुम संसार की सबसे ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ रचना हो। बाबा ने कहा कि जो मैंने श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी तुम सर्वश्रेष्ठ मेरी रचना हो। तो भगवान ने कितना हमको बताया, तुम तो हीरे हो, लेकिन वर्तमान समय तुम कीचड़ में लथपथ हो। कीचड़ है विकारों की। तो कैसे कीचड़ में गिरे, बाबा इस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि देह अभिमान ही पतन की जड़ है। जैसे तुमने, कोई व्यक्ति अंधा हो, आंखें ना हो, तो कभी भी गिर पड़ता है नाली में, कहीं कीचड़ में। तो तुम्हारा दिव्य नेत्र गुम हो गया, तुम अपने को भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति का चमकता सितारा हूँ। ये तो मानते हो कि परमात्मा जगंती ज्योत है, तो परमात्मा जगंती ज्योत के बच्चे भी तो
जगंती जोत होंगे कि नहीं होंगे? शेर का बच्चा शेर होता है ना। तो पिता परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, लेकिन स्वयं को नहीं समझ रहे, खुद को कह रहे मैं नीच हूँ, पापी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो बाबा ने आके बताया, नहीं बच्चे, तुम ऊंच से ऊंच हो। तुम तो संग दोष में आकर के, इस रावण पांच विकारों के संग में आकर के तुम बिल्कुल ही फकीर बन गए। इन पांच विकारों ने तुम्हें सब कुछ तुम्हारा भस्म कर दिया। अब मैं आया हूँ तुम्हें फिर से भरपूर बनाने के लिए। भरपूर होने का केवल यही याद रखना कि भरपूर होने का केवल समय यही है, यही है, यही है, और पाने का समय यही है, यही है, यही है। अगर इस समय को आपने वेस्ट कर दिया, फिर ये चांस कभी नहीं मिलेगा। तो पिता, जैसे प्रातः काल का समय निश्चित है, दिन का समय निश्चित है, हमारे लिए 24 घंटे दिन थोड़ी रहेगा। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, बच्चे जो कुछ भी पाना है इस समय पा लो। ये मत सोचो ऐसा क्यों, क्या मैं नहीं जाऊँ, दूसरी बातों में नहीं जाओ। सिर्फ बाबा और मैं और मेरा बाबा, बस बाबा के साथ ही कनेक्शन जोड़ो। जो बीत गया भूल जाओ, लेकिन अब पाना है, पाना है। मुझे मिल गई है मंजिल, मुझे मिल गया है ठिकाना। इसी में ही अपना समय, एनर्जी और अपना सब कुछ इसी में ही लगा करके अपने दीप राजा से अपने दीपक को जगाओ। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम अनमोल हीरे हो, तुम किसकी संतान हो, सिर्फ ये बुद्धि में रखो, मैं किसने मुझे गोद में लिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो सोचो, ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर ने मुझे अपना बना लिया। किस लिए बनाया? संसार से का ऊंच से ऊंच, महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद देने के लिए। तो बाबा ने कहा, देखो, कोई भी स्कूल हो, कोई विद्यालय हो, कोई कॉलेज हो, कहीं भी कोई राजा रानी नहीं बनाता। डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा, फिलोसफर बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, लेकिन राजा नहीं बना सकता। तो या तो मैं तुम बच्चों को राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। जो द्वापर युगी राजाएं हैं वो तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम डबल ताजधारी हो, वो सिंगल ताजधारी है। तो इतना ऊंच बनाने वाला सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा मिला है, जो ज्ञान का सागर है, जो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो सागर, भंडार और दाता के परमात्मा पिता की छत्र छाया में आने से ही सर्व सुख मिल जाते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ, सब चीज़, दीर्घायु मिलती है, सारे वरदान मिल जाते हैं। तो पिता परमात्मा जो नई दुनिया रचता है, नई दुनिया रच करके वो गिफ्ट हमें दे देता है। जैसे कोई पिता मकान बनाता है, बहुत आलीशान मकान बनाता है, और बच्चे को गिफ्ट है, बच्चे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, मैं तो इसमें रहूँगा नहीं, क्योंकि मेरा पार्ट नहीं है यहाँ रहने का। तो पिता परमात्मा कितने निस्वार्थ सेवाधारी है, और खुद कहते हैं, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मैं तो तेरी सेवा करने के लिए आया हूँ। भगवान परलोक, ब्रह्मलोक से आकर के हमारी सेवा के लिए हाजिर होते हैं। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, और बाबा कितने निरअहंकारी हैं, निर्माण चित्त है। हम बार बार गलतियां करते हैं और बाबा क्षमा करते हैं। ऐसा कौन मिला, ऐसा कल्याणकारी कोई मिल सकता है सिवाय इस बाबा के? तो बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम बच्चों को आकर के इतना महान बनाता हूँ, और कहता हूँ कि मेरे बच्चे सदा ही सूर्य की तरह चमकते रहें। तो ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को ऐसा महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम दो युगों से भटके बंदे, सुख की तलाश में,
पूंजी तेरी लुट गई, रहा कुछ ना पास रे। ताज तेरा गिर गया, बना मोहताज रे। अब मैं आया हूँ तुझे फिर से भरपूर करने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपने इस संगम युग के हर श्वास को, सेकंड सेकंड को सफल करो। बच्चे, वो तब होगा जब तुम अपने को आत्मा समझोगे। आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ। ये शरीर तो केवल मेरा वस्त्र है, केवल वस्त्र है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो मेरा रथ है, मैं रथी हूँ। ये गाड़ी है, मैं ड्राइवर हूँ। ये नाशवान है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ये मेरी ड्रेस है, इसको ड्रेस को धारण करने वाला मैं आत्मा हूँ। बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, नाचने वाला, गाने वाला मैं आत्मा ही हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा की ज्योत जगाओ, तो जिससे ज्योत जगने से तुम्हारे सारे अंधकार मिट जाएंगे। तो ये गीत भी अंधियारे सारे मिट गए, उजियारा छा गया। तो पिता परमात्मा की गोद में आने से ही सब प्राप्तियां हो गई। तो इसलिए कहा बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाई है, खुशियों भरा जीवन हर पल में कमाई। हमें कौन मिला है? स्वयं ईश्वर, सारी सृष्टि का रचयिता, जगत का पालनहार परमात्मा, जो सारी सृष्टि का क्रिएटर है, वो मेरा पिता है। मैं उसका लाडला बच्चा हूँ। तो बाबा के मुझे जो दृष्टि मिली है वही बहुत है। कहते ना आपकी नज़र पाते ही मेरा कल्याण हो गया। तो परमात्मा ज्ञान सूर्य मुझे मिला है। तो जहाँ भगवान ज्ञान सूर्य है वहाँ सब कुछ है। सुख शांति कहाँ जाएगा? जहाँ परमात्मा है तो परमात्मा की सारी प्रॉपर्टी भी तो परमात्मा के पास ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे सूर्य दिन के 12 बजे हमारे सिर पर होता है, हमारी परछाई पैर के नीचे होती है। सिर्फ तुम मेरी छत्र छाया में रहो, बाकी दुख, अशांति, पीड़ा, रोग, विकार सब तुम्हारे नीचे ही भस्म हो जाएंगे। तुम जागंती ज्योत आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम विदेही हो। तो बाबा बार बार हमको कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें संसार का सबसे टॉप मोस्ट ऊंच से ऊंच बनाने के लिए। अब सिर्फ इतना याद रखो, कल युग बीता रे सतयुग आया, जागे रे मानव भाग्य जगा ले। यही गीत तुम सुनते रहो, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए। और बाबा ने तो कहा है सिर्फ मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ। बच्चे बाप को याद करो, मैं तुम्हारी सारी जन्म जन्म की मैल सब अपने आप ही भस्म कर दूंगा। आज भी रोड पे डस्ट होती है, एक ऐसी गाड़ी जाती है, सारी डस्ट को उससे चूसती है, मानो उसको अपनी तरफ खींचती है। उस गाड़ी में डस्ट घुस जाती है, आ जाती है, और वो रोड क्लीन हो जाती है। ऐसे ही शिव बाबा हमारे दुख, अशांति, पीड़ा, रोग सब को चूसता है, इसलिए उसको नीलकंठ भगवान कहते हैं। सिर्फ बाबा को याद करो, बाबा को याद करने में ही हमारा कल्याण है, सब प्राप्तियां हैं, सारे सुख है, सारा ज्ञान है, सारी शक्तियाँ। तो इसलिए हमें बाप मिला, सब कुछ मिल गया। इसलिए कहा तुझको पाकर बाबा मुझे सुख का सार मिल गया, पाने को अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो बाबा मिला, मेरी सारी आशाएं पूर्ण हो गई। बाबा मिला, हम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हो गए। हमारा शिव है लखदातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके पर है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।